गुनाहों की डायरी। जब गुनाह सर उठाता है, जब जुर्म हदें पार कर जाता है, जब बेबसी और चीखें सन्नाटे को चीरती हैं, तो खुल जाती है गुनाहों की डायरी। आज गुनाहों की डायरी में हम बात करेंगे कुछ ऐसी वारदातों की जिसने यूपी और दिल्ली में रातों रात सनसनी फैला दी। आज गुनाहों की डायरी में हम आपको दिखाएंगे कैसे कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट जैसी वारदात को अंजाम दिया। साथ ही साथ दिखाएंगे कैसे एक सोशल नेटवर्किंग साइट एक बेटी के लिए बन गई मौत की वजह। तो अगले आधे घंटे तक रहिए हमारे साथ गुनाहों की डायरी में। गुनाहों की डायरी। यूपी में बेखौफ बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े बैंक में घुसकर लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने में कतई गुरेज नहीं करते। जी हां, आज गुनाहों की डायरी में कैद है यूपी की एक ऐसी कहानी जहां कुछ नकाबपोश बदमाशों ने एक बैंक में घुसकर लाखों रुपए की लूट जैसी वारदात को अंजाम दिया। वहीं प्रशासन इस वारदात के बाद केवल हाथ पे हाथ धरे बैठा है। आज गुनाहों की डायरी में पर्दाफाश होगा इस पूरी बदमाशगिरी का घिनौना सच। यूपी में एक और वारदात, कानून व्यवस्था पर जड़ा तमाचा। बैंक में घुसकर हुई लाखों की लूट, फिर भी प्रशासन की नहीं रेंग रही कान में जू। यूपी में बेखौफ बदमाश किसी भी वारदात को अंजाम देने में कतई गुरेज नहीं करते। जी हां, यूपी के मथुरा में कुछ ऐसी ही वारदात सामने आई है जहां एक बैंक में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने लाखों की लूट जैसी वारदात को अंजाम दिया है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, जहां कुछ नकाबपोश बदमाश कैसे इस बैंक में आराम से घुसकर लूट जैसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में दिख रहे हैं। जी हां, ये तस्वीरें हैं यूपी के मथुरा के कोसी कला थाने इलाके के एक बैंक की, जहां उस वक्त सनसनी फैल गई जब कुछ नकाबपोश बदमाशों ने इस बैंक को अपना निशाना बनाया और दिन दहाड़े हथियारों के बल पर यहां से लाखों रुपयों को लूटकर ले जाने में सफल रहे। इस वारदात से जहां एक ओर बदमाशों के बुलंद हौसले एक बार फिर दिखे हैं, तो दूसरी ओर यूपी की कानून व्यवस्था का बेबस चेहरा भी सामने आया है। यहाँ कैश जमा करा था मैंने 3500 रुपये, उसकी स्लिप देने वाले थे। इतने मेरे को दूसरा चेक देना था। तुरंत एक लड़का आया, उसने पिस्टल लगी, मुंह बना हुआ था, तो उसने तुरंत कंधे पे से बैग उतारा, जो स्कूल बैग होता है इस टाइप का, और उतार के मैं समझा पता नहीं कोई मजा कर रहा है। देखा तो इधर मैंने इधर को निगाह फेरी तो ब्रांच मैनेजर की तरफ उन्होंने मुंह कर रखा और ब्रांच मैनेजर पे भी उन्होंने लगा रखी थी पिस्टल। ठीक है, फिर मैंने उधर से देखा, बोले कि इधर वो सब जने, तो उसने कुछ 10-15 ग्राहक तो उसमें बंद कर दिए स्टोर में, और हम एक लेडीज और एक जेंट्स हम इसमें बीएन साहब की में चले गए। वहीं मथुरा में दिन दहाड़े हुई इस वारदात से जहां पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं इस बैंक की शाखा की सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ये सामने आया है कि ये 5 हथियारबंद बदमाश थे जो सुबह करीब 11:30 बजे बैंक में आए और यहां आकर उन्होंने अपने हथियार निकाल बैंक में मौजूद सभी लोगों को कब्जे में कर कैश काउंटर पर रखे करीब 1.5 लाख रुपए लूटकर बड़े इत्मीनान से वहां से भाग निकले। करीब 11 बजे कुछ लोग नकाब पहनकर बैंक के अंदर आते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं, जहां एक साथी दूसरे साथी से कुछ बात करता है और फिर शुरू हो जाता है इस लूट की वारदात का घिनौना खेल। वहीं दिन दहाड़े बैंक में हुई लूट की वारदात की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस के आला अधिकारियों के होश उड़ गए और सभी आला अधिकारी मौके वारदात पर पहुंचे। मौके वारदात पर पहुंचते ही पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और जांच में जुट गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में बदमाश
इतने बेलगाम हैं कि वो जब चाहें किसी भी वारदात को बेखौफ होकर अंजाम दे डालते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो प्रदेश सरकार अपनी कानून व्यवस्था की तारीफ करते थकती नहीं है, उस कानून व्यवस्था की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं, ये सबके सामने है। और जब दिन दहाड़े ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है तो कानून के रखवाले आखिर क्या करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जहां एक और प्रदेश सरकार अपनी कानून व्यवस्था की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकती, तो वहीं दूसरी ओर इन लूट जैसी वारदातों ने प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन चांदीप के साथ अब्दुल हसन, रिपोर्टर 24/7। फेसबुक, जी हां, आप भी शायद फेसबुक यूजर होंगे, लेकिन सावधान, भले ही ये सोशल नेटवर्किंग साइट का क्रेज आज युवाओं में बेइंतहा भा रहा है, लेकिन यूपी के गोरखपुर में ये फेसबुक ही एक बच्चे की मौत की वजह बनी है। जी हां, आज गुनाहों की डायरी में कैद हो गई है इस सोशल नेटवर्किंग साइट की सारी नेटवर्किंग। वो फेसबुक चलाती थी, वो चैटिंग करती थी, लेकिन मां ने किया चैटिंग को मना तो दे दी अपनी जान। फेसबुक पर दोस्ती और धोखाधड़ी के मामले तो आपने काफी सुने होंगे, लेकिन क्या ये फेसबुक किसी की मौत की वजह बन सकती है? शायद ऐसा पहली बार हुआ है। जी हाँ, यूपी के गोरखपुर में एक मां ने अपनी बेटी को ज्यादा चैटिंग करने से मना क्या किया। बेटी इस कदर गुस्सा हो गई कि उसने मौत को गले लगा लिया और पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। इस घर के बाहर खड़ी इस भीड़ और पुलिस को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कोई ना कोई वारदात जरूर हुई होगी। दरअसल इस घर में एक स्कूल की छात्रा ने अपनी मां की डांट से नाराज होकर पंखे पर लटककर अपनी जान दे दी। ये वारदात है गोरखपुर के कूड़ा घाट की, जहां अपनी मां की डांट से बच्ची इतनी नाराज हो गई कि उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और अपने आप को कर दिया मौत के हवाले। और ये सब हुआ सिर्फ एक सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए, जिसको आप फेसबुक कहते हैं। जी हाँ, फेसबुक ही कारण है इस बच्ची की मौत। इस बच्ची को अपने आप को मौत के हवाले करना पड़ा सिर्फ फेसबुक के खातिर। दरअसल रोज की तरह सुषमा अपने लैपटॉप में फेसबुक पर किसी से चैट कर रही थी। काफी देर चैट करने के बाद जब मां ने उसको कुछ काम करने के लिए बाहर बुलाया तो वो फेसबुक छोड़कर बाहर नहीं आई। फिर क्या था, मां सुषमा के कमरे में गई और उसको डांटने लगी। इस डांट का सुषमा पर इतना असर पड़ा, वो इतनी नाराज हो गई इस डांट से कि उसने अपने आगे मौत को भी कुछ नहीं समझा और पंखे से लटक कर दे दी अपनी जान। मां के चैटिंग करने से मना करने पर बेटी को इस कदर गुस्सा आया कि उसने एक नोटपैड पर आई एम सो सॉरी लिखा और उसके बाद इस दुनिया से जाने का फैसला कर लिया। सुषमा अपने परिवार के साथ यहाँ किराए पर रहती थी। वहीं इस पूरी वारदात की खबर जब पुलिस को पता चली तो मौके वारदात पर उसने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस को शव के पास से एक पन्ना मिला जिस पर लिखा था मम्मी, आई एम सॉरी मम्मी। साथ ही साथ पुलिस ने सुषमा के शव को और पुलिस ने मौके वारदात से सबूतों को इकट्ठा करने के लिए तलाश जारी कर दी है। ये जो टोटल मसला है, इसमें एक छात्रा है, इसने 25 साल की ये युवती थी। इसको जो है माँ ने फेसबुक देखना चाह रही थी, तो ये कुछ इसी बात को लेकर कहा सुनी इनकी माताजी से हुई थी। तो उसी बात से क्षुब्ध होकर के इन्होंने जो है फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली और इसमें जो है बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। और फैमिली वालों से भी जब बात करी है तो इसकी ये बिहार की रहने वाली है, अपनी माताजी के साथ में जो है यहाँ पे रह रही थी
और माताजी से बात भी की गई है, तो इसमें सच तो कोई मसला नहीं बनता है, पर क्योंकि किसी तरह का कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है, पर इसमें फिर भी जो है आवश्यक कार्रवाई होगी वो करी जाएगी इसमें। सुषमा की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यदि सुषमा की मां की बात की जाए तो उसने तो अपना आपा ही खो दिया है। लेकिन यहाँ एक बात कही जा सकती है कि बदलते समय के साथ जो चीज़ें ज़्यादा फायदा पहुँचाती हैं वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी हो सकती हैं। कैमरा पर्सन चांदीप और अब्दुल के साथ मैं अमित शर्मा, रिपोर्टर 24/7। गुनाहों की डायरी में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां बदमाशों का कहर सर चढ़कर बोल रहा है, और दिखाएंगे कैसे दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने लगा दिया अपनी ही वर्दी पर दाग। गुनाहों की डायरी